आप भी अपनी क्राफ्ट सप्लाईज ढूंढते ढूंढते टाइम वेस्ट कर देते हो और कभी कभी तो ऐसी चीजें गुम हो जाती हैं जैसे दोबारा कभी मिलेंगी ही नहीं। और सोचो अगर स्टडी या किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के वक्त जरूरत हो और चीजें मिले ही ना, बस उस मोमेंट पे फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पे होती है। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जो इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये दिखने में बहुत ही प्रिटी है और आपके टेबल या स्टूडियो को एस्थेटिक वाइब देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले 3 कार्डबोर्ड पीसेस ले लेने हैं जिसकी विड्थ 17 सेंटीमीटर एंड लेंथ 35 सेंटीमीटर है। एंड गाइज इसको बनाने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगी। तो अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा तो इन 3 पीसेस को आपस में ग्लू की हेल्प से मैंने स्टिक किया और कार्डबोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा है वो जरूर प्रेस कर दे, तभी तो एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनेगा। जब 3 पीसेस अटैच हो जाए तो अब ऊपर की साइड एक गोल्ड लीड लेके हाफ सर्कल से ड्रॉ कर दें और फिर कटर की हेल्प से उसको कट करना होगा। तो इस पेन वाले कटर से सिंगल कार्डबोर्ड पीस कट करना तो इजी है, मगर ऐसे डबल ट्रिपल कट करने में तो मेरे हाथ ही दुख गए हैं। एनीवेज मेरे पास जस्ट ये एक टेबल है और सारा सामान बस इधर उधर बिखरा होता है जिसमें मुझसे कटर भी गुम हुआ है। अच्छा है कि ये कटर अवेलेबल था, वरना शायद नाइफ ही यूज करनी पड़ती। तो गाइस कार्डबोर्ड पीसेस तो अच्छे से स्टिक हो गए हैं। अब अगली स्टेप में मैंने इसके साइड्स को जो थोड़ी अनइवन थी उन्हें स्मूथ करने के लिए मैंने उस पर सैंड पेपर यूज किया और अच्छी तरह से रब करके फिनिश क्लीन कर दी, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइजर को तो बिल्कुल मार्केट वाला लुक देना था। इसलिए मैंने डिटेल पर एक्स्ट्रा फोकस किया, हर जगह को नीटली फिनिश किया ताकि फाइनल रिजल्ट एकदम परफेक्ट लगे। एंड गाइस इस ऑर्गेनाइजर को बनाने में मैंने काफी टाइम लगाया क्योंकि मुझे अपने स्टूडियो के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर चाहिए था। इसलिए सबसे पहले मैंने सारे पीसेस को कट किया। वीडियो में मैंने बस एक ही पीस कवर करते हुए दिखाया है, बाकी पीसेस मैंने ऑफ कैमरा कट किया और फिर 1 बाय 1 करके स्टिक करती रही। ऑर्गेनाइजर बनाते वक्त सबसे मुश्किल पार्ट मेरे लिए तो कवरिंग होता है। उसमें बहुत टाइम लगता है और पेशेंस भी चाहिए होता है, लेकिन मैंने फिनिश लुक पे बहुत फोकस किया क्योंकि पहले मैंने जब ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे तो वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते थे एंड ऑनेस्टली मुझे बनाना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैंने सीख लिया कि प्रॉपर मेजरमेंट्स लेना बहुत जरूरी है और मैं अब इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि आपके साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ कि एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर कैसे बनाया जाता है। एनीवेज जो कार्डबोर्ड हमने फ्रंट साइड से राउंड कट किया था उसी तरह के 2 और पीसेस बनाने होंगे, मतलब टोटल हमें 3 राउंड शेप पीसेस चाहिए होंगे। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर शेप के 3 पीसेस और कट किए हैं जिनका साइज 17 बाय 34 सेंटीमीटर है। अब राउंड पीसेस पे मैंने पहले ही प्रॉपर मेजरमेंट्स किए थे ताकि अटैचिंग के टाइम कोई पीस टेढ़ा ना लगे। मैंने 8 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाया, फिर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड मार्क एंड थर्ड मार्क भी मैंने तकरीबन 12 सेंटीमीटर पर ही ड्रा किया। आप ये मार्क्स अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं जिससे भी आपको ठीक लगे। यही सेम लाइन आपको सेकंड कार्डबोर्ड पर भी लगानी होगी जो इस कार्डबोर्ड के ऑपोजिट में लगेगा, ताकि जब हम उन्हें अटैच करें तो दोनों परफेक्टली अलाइन हो और टेढ़े ना लगे। अब बारी है इन पीसेस को 1 बाय 1 अटैच करने की। मैंने यहाँ ग्लू गन यूज की है क्योंकि ये जल्दी स्टिक हो जाता है और होल्ड भी स्ट्रॉन्ग देता है। हाँ अगर आप और मजबूती चाहते हो तो साइड्स पर छोटी छोटी कील भी लगा सकते हो। अब मैंने एक साइड पर 3 कार्डबोर्ड पीसेस अटैच कर दिए एंड जो लाइंस पहले मैंने ड्रॉ की थी उनकी हेल्प से अब दूसरी तरफ भी कार्डबोर्ड पीस अटैच करना काफी इजी हो गया। बस ग्लू गन उठाओ और एक एक करके सारे पीसेस स्टिक कर दो। अभी ये ऑर्गेनाइजर कम्प्लीटली रेडी तो नहीं हुआ, लेकिन आप चाहो तो इस स्टेज पर भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक प्रॉपर रैक बन चुका है। लेकिन मुझे इसके आगे कंटिन्यू करके एक कंप्लीट लुक देना था, इसके लिए मैंने मिडिल में एक छोटा कार्डबोर्ड पीस मेजरमेंट्स के साथ कट कर लिया, उसे कवर किया और व्हाइट ग्लू से स्टिक कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर्स बनाने के बाद थोड़े हिलते झुलते हैं और इतने मजबूत नहीं होते और ये चीज मुझे बहुत ही इरिटेट करती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस ऑर्गेनाइजर के बैक साइड पे एक बड़ा कार्डबोर्ड पीस अटैच किया ताकि स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग हो जाए। और अगर हाँ आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजर बनाया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी।
पिक्चर को फॉलो करके मैंने बना तो लिया, लेकिन वो हिलता जुलता था। तब मुझे बहुत सोचना पड़ा कि इससे किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। फिर मैंने उसमें भी अपनी ट्रिक्स यूज किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो ऑनेस्टली आपने देखा ही क्या है। अब एक साइड तो कंप्लीट हो गई है। सेकंड साइड के लिए मैंने 3 छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस कट किए हैं, जिसका साइज मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पीस लगाया, फिर उसके साइड में राउंड शेप वाला अटैच कर दिया और बस सिर्फ 2 पीसेस पर ग्लू लगाकर इंसर्ट कर दिया। तो अब आप इसका लुक देख सकते हो। ये ऑर्गेनाइजर ऐसे भी यूज कर सकते हैं और अगर चाहे तो इसमें ड्रॉअर भी बनाया जा सकता है। मैंने चूज किया है कि इसमें ड्रॉअर ऐड करूं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैंने एक क्यूट सी ड्रॉअर बनानी है। ड्रॉअर के फ्रंट साइड के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया, जिसका साइज 25 बाय 9.6 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर में एक क्यूट सा हार्ट ड्रॉ किया और फिर कटर नाइफ की हेल्प से केयरफुली कट कर दिया। उसके बाद इस पीस को मैंने बहुत ही नीटनेस के साथ पिंक और व्हाइट शीट से कवर कर दिया। तो गाइस, ड्रॉअर का फ्रंट साइड बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलिए जल्दी से इसके बाकी साइड्स भी रेडी कर लेते हैं। और लीजिए, हमारा क्यूट सा ड्रॉअर बिल्कुल तैयार हो गया। अब चलिए इसे अपने ऑर्गेनाइजर में प्लेस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कार्डबोर्ड पीस लेना होगा और उसे ड्रॉअर वाले सेक्शन की बैक साइड पर अटैच कर देना है। उसके बाद सिंपली ड्रॉअर को उस जगह इंसर्ट कर दीजिए और बस ड्रॉअर परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो गाइस, देखा आपने, हमने जस्ट कार्डबोर्ड को यूज करके इतना प्रिटी सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है, जो कि ऑनलाइन बाय करना काफी एक्सपेंसिव था। तो गाइस, आपको ये ऑर्गेनाइजर कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दें। चलिए अब अपने सबसे फन पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें अपनी क्यूट स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे जब भी स्टिकर्स की जरूरत पड़ती थी वो इजिली मिलते ही नहीं थे, इसलिए अब मैंने भी सोच लिया कि अपने सारे हैंडमेड एंड रेडीमेड स्टिकर्स इस ड्रॉअर में ही रखूंगी। एंड मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इस ऑर्गेनाइजर के रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, तो ऐसा ना हो कि वीडियो एंड हो जाए और वो बताना ही रह जाए। तो गाइस, मैंने जब अपना स्टूडियो बनाने का प्लान किया तो मैंने इंटरनेट पर क्यूट ऑर्गेनाइजर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं कुछ बाय नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरी वीडियोस देखकर लोग इंस्पायर हों और ये समझें कि एक प्रॉपर स्टूडियो के लिए ऑर्गेनाइजर्स बाय करना जरूरी नहीं होता। सर्च करते करते मुझे ये वाला ऑर्गेनाइजर मिला और मुझे लगा अगर ये मेरे स्टूडियो में होगा तो कितना ही प्रिटी लगेगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया और मैंने सोचा कि चलो इसको बाय ही कर लेती हूँ। पर जब प्राइस देखा तो दिल ने कहा ये तो मेरी क्राफ्टिंग टैलेंट का परफेक्ट टेस्ट है। फिर मैंने सोचा कि ये वुड का बना लेती हूँ, लेकिन वो भी मुश्किल लगा। और तब मुझे याद आया कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हर चीज DIY करूंगी, तो फिर क्यों ना इसको कार्डबोर्ड से ही बना लूं। तो मैंने अपने स्टूडियो और स्टेशनरी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स नोटबुक में नोट किए और जब मेरे पास कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं था तो किसी तरह अरेंज किया और फाइनली बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज, इस 7-8 मिनट की वीडियो के पीछे लगभग 1 हफ्ते की मेरी मेहनत और प्लानिंग छुपी है। हम क्राफ्टर्स हर वीडियो बहुत प्यार और मेहनत से क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आप हमेशा सपोर्ट करेंगे और प्यार दिखाना नहीं भूलेंगे। और मुझे यकीन है कि ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए सुपर यूजफुल रहा होगा। तो फिर किस बात का इंतजार है, आप भी अपने लिए ऐसा प्रिटी सा ऑर्गेनाइजर बनाइए और अपनी बोरिंग सी डेस्क को एकदम इंटरेस्टिंग बना दीजिए। तो बातों ही बातों में सारी स्टेशनरी एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, मगर कुछ स्टेशनरी अब भी रह गई है एंड अब तो स्टूडियो में बहुत काम बाकी है। तो चलिए मैं चलती हूँ अपना काम करने, आप अपना काम करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं इस तरह की यूजफुल क्राफ्ट्स के साथ। बाय।